कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके शब्द क्या हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, जो आपका प्रश्न है बड़ा गंभीर प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पैसे देने की इच्छा रख नहीं रही है। साफ साफ पता लग गया है। देना होता तो बजट में दे देते या बजट के बाद भी कुछ दे देते। सरकार को कोई मतलब नहीं है पैसे देने से, इसलिए अब अपना ही रास्ता चुनना पड़ेगा और राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा पेंशनर। राजनीतिक विकल्प जब तक नहीं बनेंगे, जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं दिखाएंगे। मनोज जी, एक सवाल है मेरा, ईपीएफओ में पैसे सुरक्षित हैं उनके, या फिर वो पैसे कोई राजनीतिक पार्टी उठा लेगा? अब मैं कैसे बता सकता हूं, मैं ईपीएफओ में तो हूं नहीं कि उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उनको ब्याज नहीं मिल रही है, उनको उनके हक का पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन से ब्याज से जो पैसा आ रहा है उससे जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिल रही है उनको, और मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है, और कहीं कहीं तो 1000 रुपये से भी कम मिल रही है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। पत्र के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों ने मोदी जी को पत्र लिखा है, यहाँ तक कह दिया कि हम नैतिक रूप से आपको प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हैं, तब भी उनको उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बड़ी ही चिंता की बात है। और अब पेंशनर ने समझ लिया कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनका हक और अधिकार देने वाली नहीं है, इसलिए पेंशनर को खुद ही विकल्प बनना पड़ेगा, राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा। 40 करोड़ के करीब वोटर ऐसे हैं जो पेंशनर से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी माध्यम से, उनके परिवार के सदस्य हैं। बस पेंशनर को क्या करना है, 7 करोड़ जो कंट्रीब्यूटर हैं और 80 लाख के करीब जो पेंशन लेते हैं, इन सबको मिलकर अपने परिवार को इस फेवर में कर लेना है कि वो पेंशन के नाम पे वोट कर दे। तो देश में सरकारें बदल जाएंगी, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब बदल जाएंगी, और फिर हम अपने हक और अधिकार को खुद ही ले लेंगे, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। तो मिल क्यों नहीं रहा अधिकार मांग रहे? अब मांगेंगे नहीं ना, अब मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगते मांगते बहुत देर हो गई, 10 साल हो गए मांगते मांगते। छीनेंगे नहीं, सत्ता पे सिंहासन खाली करोगे, जनता आती है, सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, अपने हक की नीति खुद बना लेंगे। खजाने पे कोई और बैठा है, लुटा रहा है मनचाहा जिसको चाहे। चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा? पेंशनर चुनाव लड़ेगा। जब पेंशनर वोट दे सकता है तो चुनाव भी लड़ सकता है। इस देश के अंदर सबको चुनाव लड़ने का हक है। आप रोक दोगे क्या? क्या किसी की बपोती है चुनाव लड़ने पे? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का ही वो मिलेगा क्या उसी को? भाजपा के सामने कोई टिकेगा क्या? कौन भाजपा? भाज नाम ने नहीं सुना? मोदी जी। कौन मोदी जी? हम नहीं जानते, आप जानते होगे। आप नहीं, देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानते? नहीं, देश के प्रधानमंत्री को सब जानते हैं। कौन बताइए ना है? देश के प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। उनके सामने कोई टिकेगा? हाँ है, उनके सामने कोई टिकेगा? किसके सामने टिकेगा? मोदी जी। बुजुर्गों के सामने टिक सकता है। सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की जनता होती है। देश की जनता होती है, देश का प्रधानमंत्री होता है। मैं जनसेवक हूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसेवक हूँ, जनता के सेवक हैं वो जो भी प्रधानमंत्री हैं। और मोदी सरनेम बहुत सारे लोगों का हो सकता है, तो व्यक्तिगत मैं आप कौन से वाले मोदी की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। देश की प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तो क्या कहूँ उनके बारे में, उनके बारे में क्या कहूँ? उनको तो नैतिक रूप से हमने प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया। आपके लिए प्रधानमंत्री होंगे, माफ करिए, आपके लिए प्रधानमंत्री होंगे। हमने नैतिक रूप से, भारत के नहीं है, हम भारत के हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम नहीं मान रहे। हमारा मन नहीं मानता ना, क्योंकि हमारी बात नहीं कर रहे तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। तुम्हारे होंगे, होने दो, कागज में है तो है, देश के हैं, देश के हैं, हमारे नहीं है। जनता ने चुन के भेजा। हाँ, जनता ने, कितने जनता ने चुन के भेज दिया? कितनी जनता ने? देश के अंदर 100 करोड़ के करीब वोटर हैं, कितने वोट मिले बीजेपी को? और प्रधानमंत्री के लिए इस देश में चुनाव नहीं होता है, इस देश में एमपी के लिए चुनाव होता है। सिर्फ बनारस की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए हैं, वो भी कुछ लाखों में होंगे, कुछ लाखों ने डायरेक्ट, सुनो, कुछ लाखों ने डायरेक्ट वोट दिया है उनको। बाकी तो ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी आदमी सांसद है, प्रधानमंत्री बन जाता है। जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जनता सांसद चुनती है। आप बनिएगा प्रधानमंत्री तब ईपीएस का पैसा मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं कैसे बन जाऊंगा प्रधानमंत्री? बड़ी बातें। अरे भाई, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? इस देश के अंदर सांसद, इस देश के, अरे मेरे बनने से पैसा क्या आप दिलाइएगा? ईपीएस 95 आप बनाओगे मुझे प्रधानमंत्री? आप बनाओगे? आप बना सकते हो क्या? प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाती है, और देश की जनता सांसद बनाती है। पहले सांसद बनेंगे,
और सांसद बन के देखा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री के लिए अगर हमारे इतने सांसद होंगे, जो सांसद जिसको चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कैसे कह दूं मैं प्रधानमंत्री बनेगा? मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी ना हूं जो पहले से ही ऐलान कर दूंगा कि मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हूं थोड़ी हूं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का केजरीवाल थोड़ी हूं जो पहले से कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं कुछ नहीं कह सकता, जनता जो निर्णय करेगी वही बनेगा। लेकिन आप शुभचिंतक बनने का काम करते हैं। अरे शुभचिंतक आप अपने, अरे सुनिए 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 अतुल जी सुनिए, अतुल जी सुनिए, अतुल जी सुनिए, आप अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं? आप अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं? आप अपने माता पिता की शुभचिंतक नहीं है क्या? आप अपने माता पिता की परवाह नहीं करते? क्या आपको सड़क पे कोई बुजुर्ग, क्या कोई आपको सड़क पे कोई बुजुर्ग मिले? आप तो गुमराह कर रहे हैं ना। अरे तो अगर माता पिता को की सेवा करना गुमराही है, अगर माता पिताओं को सम्मान देना गुमराही है, अगर माता पिताओं को उनका हक दिलाना गुमराही है, तो मैं गुमराह करता हूँ, करता रहूंगा गुमराह। सही दिशा निर्देश दीजिए ना, आप तो गुमराह। अरे आपका आपका कहना सही दिशा निर्देश होगा, मैं निर्देश नहीं देता। सुनिए, मैं निर्देश नहीं देता, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। निर्देश देते हैं वो जो बुजुर्गों को देना चाहते हैं। मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। मेरे माता पिता से मैं पूछता हूँ, मेरी ऑडियंस से मैं पूछता हूँ। तो कमेंट करते हैं कि हाँ वो कमेंट अरे सरो वीडियो मत बनाओ। वो आप मेरे देखो ना कमेंट जाके, 1000 कमेंट के अंदर 990 कमेंट मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो 10 कौन है? 10 वो है जो जिनकी दुकानें बंद हो रही है। आप मेरे से क्यों बुलवाते हो? जिनकी दुकान बंद हो रही है, जिनकी दुकानें बंद हो रही है वो 10 हैं। अरे 99% लोग तो मेरे साथ हैं। मेरा कमेंट, आपने कभी मेरा कमेंट बॉक्स देखा है? आपने मेरा कमेंट बॉक्स देखा है? आप मानते हैं कि जो ईपीएस की बात करते हैं उसका वो सिर्फ दुकानदारी चलाता है? मैंने कब कहा? क्या ऐसे तो मैं भी मेरे को भी कहेंगे। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं, सुनिए, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूँ, मैं नीति के खिलाफ बोलता हूँ। अगर नीति के खिलाफ बोलना गलत है तो आप कह दो। किसी ने नीति बना रखी है कि हम, ने कहा दुकानदारी बंद करा दी मैंने। हाँ दुकानदारी बंद करा दी, मैंने बंद नहीं कराई, लोगों ने बंद करी। मैं कैसे बंद करा दूंगा अकेला आदमी? दुकानदारी चलाने के लिए है। अरे यार बताओ, किसी की बंद होगी तो किसी की तो चलेगी, किसी की तो चलेगी। ये अगर आप इसे दुकानदारी कहते हो, किसी की बंद। वो तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। हम तो प्रधानमंत्री की दुकानदारी बंद कराना चाहते हैं, हम तो राहुल गांधी की दुकानदारी बंद कराना चाहते हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल की दुकानदारी बंद कराना चाहते हैं, और हम तो इस देश के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानदारी बंद कराना चाहती है। बताओ क्या करोगे? बंद होगा या करना भी? बोलने से ही तो होगा, बोलने से तो होगा। शब्द ही ब्रह्म होता है, बोलोगे नहीं? अरे बोलोगे नहीं, जिंदा कौमें ही बोलती हैं, बोलोगे नहीं तो क्या होगा? कैसे होगा बताओ? आदमी तो देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। भैया प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लो। अरे मुलाकात करो प्रधानमंत्री से, अच्छी बात है। हम क्या करें तुम्हारी मुलाकात का? उसको चार्ट है मुलाकात का। अगर उस मुलाकात से हमारा कोई हक और अधिकार नहीं मिल रहा है तो ऐसी मुलाकात हमारे लिए। आपकी फिजूल बातें से भी तो लोगों को हक नहीं मिल रहा है। हाँ आप कह सकते हो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पेंशनर ही कह रहे हैं हक नहीं मिल रहा उनको। अभी आप अपना कमेंट पढ़िएगा। हाँ क्या बताइए? लोग कह रहे हैं ना, मनोज स्वराज जी हाँ। कब तक गुमराह करोगे? पेंशन का कोई योजना भी है या बस एम तेम प्रकार की बातें करिएगा? मैंने कहा ना राजनीतिक विकल्प, मैंने योजना कितनी बार बताऊं? योजना भाई, अगर आप बहरे हो, कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है। बुजुर्ग सो रहे हैं, बुजुर्ग सो रहे हैं तो उन्हें जगाया जा सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग जो सो रहे हैं उन्हें जगाया जा सकता है। उन्हें जगाया मैंने, और मैंने ये कमेंट भी कराया। मेरी बात सुनिए, मैंने ये कमेंट भी कराया कि पेंशनर जाग जाओ, और हजारों लोगों ने लिखा। 10 साल से प्रदर्शन कर। अरे पेंशनर ने लिखा कि जो हम कर रहे थे वो गलत था, वो नीति गलत थी, वो तरीके गलत थे, तरीके बदलने पड़ेंगे। पेंशनर तो अभी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हो, गलत कहाँ है? अब मुझे क्या पता कहाँ कर रहे हैं। पेंशनर महाराष्ट्र में करते हैं, जब दिल्ली में करना होता है तो महाराष्ट्र में करते हैं, जब महाराष्ट्र में करना होता है तो बिहार में करते हैं, जब बिहार में करना होता है तो उत्तराखंड में करते हैं, जब उत्तराखंड में करना होता है तो छत्तीसगढ़ में करते हैं, जब छत्तीसगढ़ में करना होता है तो जाके कहीं सुदूर तमिलनाडु में करते हैं। ऐसे प्रदर्शन का करें क्या? ऐसे प्रदर्शन को चाटे क्या? ऐसे प्रदर्शन है? आप तो प्रदर्शन भी नहीं करते। हाँ नहीं करते प्रदर्शन। हमने कहा नहीं करेंगे प्रदर्शन, हमने कहा नहीं करेंगे धरना, हमने कहा हम राजनीतिक विकल्प बनेंगे, हम वोट करेंगे। करोड़ों मिला है, करोड़ों लोगों का प्यार मिला है, करोड़ों लोगों का प्यार मिला है मुझे, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिला है मुझे। कर रहे पैसे लेकर के आप? हाँ हम कर रहे हैं, हम लोगों को प्यार से उनको सम्मान दे रहे हैं। और अगर आप हमें दलाल कहो, हमें बेईमान कहो, हमें मक्कार कहो, हम नहीं, कमेंट में आता है मनोज दलाली करना बंद करिए, हाँ हमें गुमराह मत करिए, हम ऑलरेडी थके हुए हैं। हाँ
तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरे वीडियो में ना आए, मेरे वीडियो को ना देखें और पहली फ्लाइट पकड़ के दफा हो जाएं। अरे तो आप खुश रखिए ना बुजुर्गों को। मैं किस अरे भगवान नहीं खुश कर सकता सबको। मैं पेंशनर चोर हो ही नहीं सकता। पेंशनर अपना हक और अधिकार मांग रहा है। चोर वो है जो पेंशनर को गुमराह कर रहा है। चोर कह रहे हैं। अरे पेंशनरों को हम नहीं चोर कह रहे, पेंशनरों को आप चोर कह रहे हो। पेंशनरों को आप चोर कह रहे हो। पेंशनरों को आप चोर कह रहे हो। हम तो उनको चोर कह रहे हैं जो पेंशनरों का हक और अधिकार खा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता? गलत गुमराह कर रहे हैं पेंशनरों। अरे मैंने कहा मैं ऐसे ही गुमराह करता रहूंगा। मैं ऐसे ही गुमराह करता रहूंगा। मैं ऐसे ही गुमराह करता रहूंगा। और जिसके पेट में मिर्ची लगती है लगनी चाहिए, लगती रहे ऐसे। क्यों बिल आ रहे इतना? हम तो अरे हम हैं मनोज स्वराज जी को कितना पैसा मिला? ये बहुत पैसा मिला है। देखो ये पॉकेट भी भरी हुई है पैसे से, ये पॉकेट भी भरी हुई है पैसे से, और बटुआ भी भरा हुआ है पैसे से। और तुमको चाहिए तो तुमको भी पार्टी दे सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। क्या कर लोगे? तो जनता को तो गुमराह मत करिए, सही रास्ता दिखाइए ना उनको। नहीं, आप सही रास्ता दिखा तो रहे हो 10 साल से। क्या उखाड़ लिया आपने? 10 साल से सही रास्ता दिखा रहे हो। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, साफ बोलूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी, कई सांसदों से मुलाकात हुआ। अरे तो मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं मनोज। हम बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं किसकी बात में दम होता है। साथ तो एक पेंशनर नहीं जुड़ा हुआ। तो सही बात है, नहीं जुड़ा हो। आपके साथ एक पेंशनर। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है महाशय? अगर मेरे गुमराह करना बंद करिए। अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप गुमराह कर रहे हैं बुजुर्गों को। आप भी बुजुर्ग होइएगा। आप उनको गुमराह कर। आप लाइसेंस दे रहे हो क्या? आपको कैसे पता गुमराह कर रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हो, लगाते रहिए आरोप। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी मैं यही कहूंगा, रहिएगा लोगों को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठगना शुरू करिएगा। अगर सच्चाई बताना ठगना है तो मैं लगातार ठगता रहूंगा। अगर सच्चाई बताना ठगना है तो मैं ऐसे ही ठगता रहूंगा। किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? वही सच्चाई जो आपको समझ में नहीं आ रही। बताइए ना। वही सच्चाई जो आपको समझ में नहीं आ रही के लिए ये वही सच्चाई जो आपको समझ में नहीं आ रही। वो सच्चाई जो आपको समझ में नहीं आ रही, वही सच्चाई जो आपको सवाल ले लीजिए। सवाल नहीं लेता मैं। नहीं लेता, फायर करता हूँ मैं सीधा। हाँ नहीं, जो वो लोग जो झूठी आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। हाँ लगाने दो। कुत्ते भौंकते हाथी चलता है। बुजुर्ग को कुत्ता नहीं कह सकते। मैं बुजुर्ग को कह ही नहीं रहा। जो आरोप लगा रहा है, जो आरोप लगा रहा है वो भौंकता रहेगा, मैं चलता रहूंगा। क्योंकि मैं अंदर से सच्चा हूँ। मुझे पता है ना, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं ऐसे ही लगातार बात करता रहूंगा। और जितना जब तक दम है करिएगा, पैसा भी बढ़वाइएगा। हाँ, पैसा भी बढ़ेगा। पैसा कब बढ़ेगा? है कब? लाइए, अब आपका बढ़ा देता हूँ। कितना पैसा है आपको? बढ़वा देता हूँ, लाओ। मैं साइन कर दूं क्या? मैं लिख के कर दूं? मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? बतौलाबाजी करना बंद करिए। ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।